हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रोहित सर, आप लोग का फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, हमने बेसिक मैथ कंप्लीट कर लिया है। अब आज से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स 11th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें टॉपिक रहेगा हमारा वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज वेक्टर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सदिश। सदिश, ठीक है बाबू, इसे हिंदी में बोलते हैं सदिश। दोस्तों, वेक्टर पढ़ने से पहले हमें भौतिक राशियों के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए पहले भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद वेक्टर पढ़ेंगे। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, ये भौतिक राशियां क्या होती हैं आइए जानते हैं। भौतिक राशियां, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है आप लोग जानते हैं? बताएंगे? तो बताइए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए हम बताते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बोलचाल के भाषा में हम बोलेंगे ना, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में यानी भौतिकी में जितनी भी राशियों के बारे में पढ़ा जाता है ना, वो सब का कहलाता है भौतिक राशियां। जितना फिजिक्स में जितना भी पढ़ना है राशियों के बारे में ना, वो सब कहेगा भौतिक राशियां। बोलचाल के भाषा में, एग्जाम में ना लिखना है ऐसे, बोलचाल के भाषा में बोल रहे हैं। ठीक है, जितना फिजिक्स में पढ़ना है सब का कहलाएगा भौतिक राशियां कहलाएगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ऐसे ही लिख देंगे? नहीं, उसके लिए हम लिखवाएंगे डिफिनीशन। हम बता रहे हैं ना कि बोलचाल के भाषा में बता रहे हैं कि जितनी भी भौतिकी में पढ़ा जाता है राशियों के बारे में, सब का कहलाता है भौतिक राशियां। ठीक है, जैसे भौतिक राशियां, भौतिकी में क्या क्या पढ़ते हैं? बल पढ़ते हैं, वेग पढ़ते हैं, चाल पढ़ते हैं, चाल के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत धारा पढ़ते हैं ना। तो ये सब क्या कहलाएगी? भौतिक राशियां कहलाएगी। अब ये तो हो गया, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देंगे, लेकिन एग्जाम में लिखना होगा तो क्या करेंगे? तो एग्जाम में लिखने के लिए ना, उसके लिए लिखवा दे रहे हैं हम भौतिक राशियां। भौतिक राशियां में लिखेंगे वैसी राशियां जिसका मापन किया जा सके। मापन यानी समझते हैं, मापना, तौलना, जिसकी मापन की जा सके या गणना किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां में लिख देंगे, जानते हैं क्या? वैसी राशियां जिसे मापा जा सकता है या गणना किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका, क्या क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा, फोर्स, वेग हो जाएगा, वेलोसिटी, और बहुत सारे एग्जाम्पल होगा। ये सब क्या है? भौतिक राशियां है। अब आइए बाबू, भौतिक राशियां को लिखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें नंबर होता है और मात्रक होता है ना। जैसे मैं मान लीजिए कि 10 मीटर को लिखना है, 10 मीटर को, तो क्या लिखेंगे? 10 लंबाई। ऐसे अच्छा लग रहा है? नहीं ना लग रहा है, अच्छा ना लग रहा है। तो 10 लंबाई लिखेंगे तो कोई कहेगा कि साफ पागल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? उसके लिए इस 10 मीटर लिखेंगे ना, लिखेंगे ऐसे, कि ऐसे लिख देंगे 10 लंबाई,
10 लंबाई लिखेंगे। ये सही है कि ये बताइए तो, गलत है, सही है। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे 10 मीटर, 10 लंबाई ना लिखेंगे। तो हम लोग नोट में एगो लिखेंगे कि भौतिक राशियों को प्राय नंबर यानी संख्या इनटू मात्रक के साथ लिखा जाता है। लिखेंगे नोट में, यहां पे नोट लिखते हैं, नोट 1000 का नोट बनाइए तो लिखेंगे इसमें भौतिक राशियों को प्राय क्या क्या संख्या और मात्रक के साथ में लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, देखिए इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, भौतिक राशियां बराबर क्या हो जाएगा, संख्या इंटू मात्रक। देखिए एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका 10 kg, 20 मीटर, ऐसे ही ना लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, कि ऐसे लिखा जाता है 20 लंबाई, ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे ना लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिखिएगा ना तो गलती हो जाएगा, सही ना होगा। ठीक है, तो भौतिक राशियों को संख्या और मात्रक के साथ लिखा जा सकता है। अब देखिए बाबू, इसमें संख्या आ रहा है, मात्रक, संख्या तो हमको पता है नंबर, मात्रक क्या होता है ये देखेंगे हम लोग, मात्रक आखिर में होता क्या है। तो इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं मात्रक। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए यहां पे अब पढ़ते हैं मात्रक। मात्रक आया, उसमें मात्रक आखिर में होता क्या, यूनिट, मात्रक। जैसे में हम लोग बोलते हैं कि जाते हैं कपड़ा खरीदने, कपड़ा की दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं ना कि 10 मीटर दीजिए, ये कलर का कपड़ा ये, ठीक है, बोलते हैं ना, कि ऐसे बोलते हैं 10 ऐसे बोलेंगे ना, बोलेंगे ना, अच्छा ना लगेगा सुनने में। मान लीजिए बाजार करने गए, सब्जी खरीदने, तो वहां पे जाते हैं तो कहते हैं कि एक कुछ मान लीजिए आलू लेना है तो एक गो आलू दो, ऐसे बोलेंगे, एक आलू दीजिए ना, ऐसे ना होगा, बोलेंगे कि 1 kg आलू दीजिए, तो उसमें मात्रक लग रहा है ना। तो आखिर में मात्रक होता क्या है, ये कहां से आया है मात्रक, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बाबू आप IUPAC का नाम सुने हैं केमिस्ट्री में, IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक क्या है, ये एक संस्था है IUPAC। उसी तरह ना ये केमिस्ट्री का है, उसी तरह फिजिक्स का भी एक संस्था है IUPAP, ये फिजिक्स का है। तो इसमें इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स। केमिस्ट्री का होता है केमिस्ट्री, ये फिजिक्स। तो इसको हमको नहीं जाना, ये जानना है, इसका लिख देना है फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स,
ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। ये देखिए, ये एक संस्था है इंटरनेशनल, ठीक है, ये मात्रक है ना, मात्रक, इसी के द्वारा ना ये आया है, IUPAC के द्वारा ही, ठीक है, इसको IUPAC ने ही बनाया है मात्रक को। ये एक संस्था है, बता रहे हैं आपसे, ठीक है। जैसे मैं हम लोग को जैसे मैं, देखिए बाबू, मात्रक, आइए देखते हैं मात्रक। तो मान लीजिए हमने ये लिया है ना, इसको बोला कि ये 1 मीटर है, तो दूसरा कोई आया कहा कि ना ये 1 मीटर ना है, 4 मीटर है। हम कह रहे हैं कि ये 1 मीटर है, ठीक है। तो देखिए, ये 1 मीटर है, किसने बताया है? ये IUPAC ने कहा है कि इतने को ही 1 मीटर कहेंगे, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जितना कह देगा ना नाप के कि इतने को 1 मीटर कहेंगे, उतने को 1 मीटर कहा जाता है। जैसे मैं मान लीजिए हमने इतना को 1 kg कहा, ठीक है, इतना को 1 kg कहा, तो IUPAC ने आके कहा कि ना इतना 1 kg होता है, तो उतना को ही मानेंगे 1 kg है, ठीक है। IUPAC जो कहेगा वही मानेंगे, अपने से ना बनाएंगे, ठीक है, अपने से ना बनाना है, ठीक ना। तो जैसे मैं आ गया कोई, मान लीजिए बिहार का कोई है, वो कह रहा है ना कि लंबाई का मात्रा क्या है, मीटर है? तो एगो UP वाला आया, वो कह रहा है कि लंबाई का मात्रा kg है। तो ऐसे हो सकता है? नहीं ना, IUPAC ने कहा है कि लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, उसमें मीटर ही लगाया जाएगा, kg ना लगाया जाएगा, ठीक है। ये इसके वैज्ञानिक ने, IUPAC के वैज्ञानिक ने तय किया है मिलके कि मीटर का लंबाई का ऐसा ही मतलब मीटरे होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मात्रक देखेंगे हम, तो इसमें लिखेंगे मात्रक में किसी भी भौतिक राशि का IUPAC द्वारा तय किए गए मात्रा को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि का IUPAC द्वारा तय किए गए मात्रा को मात्रक कहते हैं। लिख देंगे इसमें, किसी भी भौतिक राशि का, राशियों का IUPAC द्वारा तय किए गए मात्रा को क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। IUPAC कह देगा कि इतना कोई 1 मीटर कहेंगे तो इतना को ही मानना है, अपने से ना बढ़ाना है, ठीक है। ये पूरे देश में चलेगा इतना ही। अगर वो कहता है कि इतने 1 मीटर है तो ये पूरे देश में 1 मीटर होगा। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ये IUPAC ने कहा है तो मीटर ही होगा, कहीं भी चेंज ना होगा। ये इंटरनेशनल संस्था है, ठीक है, ठीक है। इसके द्वारा जो भी तय होगा पूरे देश में, पूरे विश्व में चलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया मात्रक। और आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। अब आइए बाबू, भौतिक राशियां 2 तरह की होती हैं। अभी बताया ना भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक राशियां ये 2 तरह की होती है। एक होता है सदिश, वेक्टर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और एक होता है अदिश जिसे स्केलर बोलते हैं। अब आइए सदिश और अदिश क्या होता है ये देखते हैं। सदिश, देखिए बाबू, मान लीजिए यहां पे एक पत्थर है, ठीक है, तो इस पे इधर बॉल लगा रहा है, ठीक है, कितना 10 न्यूटन का, ठीक है।
10 न्यूटन का बॉल लगाएंगे इस पत्थरों पे तो ये घिस के उधर जाएगा ना, घिस के जाएगा ना, इधर से बॉल लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, उधर डायरेक्शन का है उधर है, तो बॉल लगा रहे हैं ना 10 न्यूटन का, तो बॉल लगा रहे हैं तो कुछ परिमाण है इसका, 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है ना इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी तो है ना उधर, डायरेक्शन है ना, तो इससे क्या पता चल रहा है वेक्टर में, तो इसमें डायरेक्शन भी है परिमाण भी है, दोनों है। तो देखिए वेक्टर वैसी राशि होती है ना जिसमें डायरेक्शन है ना, दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसमें ना परिमाण और दिशा, यहां पे भी लिख लेते हैं परिमाण दिशा। ये देखिए बाबू इसमें ना सदिश में परिमाण है ना 10 न्यूटन का बॉल लगा रहे हैं इस पे, तो इसमें परिमाण और दिशा है ना, इस पे बॉल लगाएंगे तो ये उधर ना जाएगा, खींच के जाएगा ना, तो दिशा भी हो रहा है। तो वेक्टर में क्या कहेंगे कि वैसी राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण हो उसे क्या बोलेंगे, सदिश बोलेंगे। यहाँ पे आइए अदिश, जैसे हम लोग बाजार में गए आलू खरीदना है समझ लीजिए, तो वहां पे जाएंगे तो मान लीजिए हमने कहा कि हमको दीजिए 1 kg आलू, 1 kg आलू दीजिए, बोले ना, तो 1 kg आलू मांगेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी हो रहा है क्या, नहीं ना हो रहा है, आकि बोलेंगे कि 1 kg आलू दीजिए ऊपर की तरफ, तब ना डायरेक्शन होगा, तो इस तरफ बोलना सही है ना, है सही, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ना बोलेंगे, जैसे मैं मान लीजिए चीनी किनने का, तो कहेंगे कि 1 किलो चीनी दीजिए नीचे के तरफ, ना ऐसा ना बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान स्केलर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, केजी 1 किलो, तो इसमें परिमाण हो रहा है लेकिन डायरेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो परिमाण स्केलर में परिमाण होता है ना, लेकिन ना ये डायरेक्शन ना होता है, इसीलिए ना ये स्केलर होता है, इसीलिए स्केलर होता है, ये वेक्टर नहीं होता है। सदिश में आपका आ जाएगा क्या क्या, फोर्स आ जाएगा, बल आ जाएगा ना, वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा। इसमें आ जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान आ जाएगा, चाल आ जाएगा, वैद्युत धारा आ जाएगा, वैद्युत धारा आ जाएगा। तो देखिए ये बॉल में, इस पे बॉल है ना लगा रहा है, तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉल क्या हो जाएगा आपका, सदिश हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र निकलता है ना, तो डायरेक्शन हो गया, और उसका परिमाण होता है ना कुछ, तो ये भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान, खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि 1 किलो दीजिए हमको, कहाँ ऊपर, ऐसे ना बोलते हैं 1 किलो आलू दीजिए, बस यही बोलते हैं, डायरेक्शन ना बताते हैं, डायरेक्शन बताएंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। वैद्युत धारा, अब आप लोग कहिएगा सर वैद्युत धारा में तो डायरेक्शन होता है और परिमाण भी होता है, तो अभी ये क्यों ये अदिश है, तो हम बोलेंगे जानते हैं क्या बाबू, कि ये इसमें डायरेक्शन होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन ना ये सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। सदिश होने के लिए ना डायरेक्शन होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए, तथा साथ साथ में सदिश के नियम का भी पालन करना चाहिए, जो ये नहीं करता है, इसीलिए ये क्या होता है, अदिश होता है। अब बताएंगे क्यों नहीं करता है, सिद्ध करके दिखाएंगे आपको, इसको आप लोग समझ गए। तो इसमें लिखेंगे वेक्टर में, सदिश में पहले लिखेंगे, हम बता दे रहे हैं बाद में लिख देंगे, सदिश में लिखेंगे, सदिश में लिखेंगे वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो, डायरेक्शन हो, तथा इसके साथ साथ सदिश के नियम का पालन करता हो, उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, सदिश बोलेंगे। लिखेंगे इसमें वह भौतिक राशियां जिसमें
परिमाण हो, जिसमें परिमाण हो, दिशा हो तथा साथ साथ में सदिश के नियम का पालन करता हो, उसे क्या बोलेंगे? सदिश कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका क्या, अबे लिखे थे ना, क्या हो जाएगा बताइए तो एग्जाम्पल में। यहाँ पे हो जाएगा विद्युत क्षेत्र बल, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। अब आइए अदिश में। अदिश में लिखेंगे वह भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा ना होता है। खाली परिमाण रहेगा, दिशा ना होगा, उसे क्या बोलेंगे? अदिश बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो लिखेंगे वह भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा क्या? द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया बाबू, इसको मिटा देते हैं। नोट कर लिए आप लोग? वीडियो को रोक नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। बल क्यों होता है? सदिश बल। बल सदिश लिखवाया था ना। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, लिखवाया था अभी इसमें। तो देखिए ये क्यों सदिश होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक पत्थर है, चाहे कुछ भी है, गाड़ी ये समझ लीजिए इसको। तो इसको इस पे मान लीजिए हमने फोर्स लगाया। ठीक है, बल के बारे में ना पढ़ना है कि सदिश है कि अदिश है। तो इस पे फोर्स लगाएंगे ना, बल ना लगाएंगे, आगे दूसरा कुछ लगाएंगे ना, बल लगाएंगे। ठीक है, इस पे इधर फोर्स लगाया, एगो लगाया 10 न्यूटन का, एगो लगाया 4 न्यूटन का। लीजिए 2 गो बल लगाया, 4 न्यूटन का, 10 न्यूटन का। तो देखिए तो यहां पे डायरेक्शन हो रहा है, बल लगा रहे हैं उधर, इधर बल लगा रहे हैं तो उधर ना खींच के जाएगा। इधर कोई बल नहीं ना लग रहा है, उधर बल लग रहा है। कितना? 10 न्यूटन है 4 न्यूटन का। कितना बल लग रहा है? F न्यूटन निकालेंगे, F नेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 उधर लग रहा है, 4 भी उधर लग रहा है, तो कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे, 10 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 14 न्यूटन का बल लग रहा है इधर। तो क्या ये बल लग रहा है,
तो इसमें डायरेक्शन हो रहा है, उधर खींच के जा रहा है ना, उधर ना बॉल रहेगा, तो डायरेक्शन किधर हुआ, उधर हुआ। इसका कुछ परिमाण भी है ना, 14 न्यूटन, 10 न्यूटन और 4 न्यूटन परिमाण है इसका, तो ये इसीलिए ना ये सदिश हो जाता है, ठीक है। और ये सदिश का नियम का पालन करता है, देखिए कैसे पालन कर रहा है। एक तरफ बॉल लग रहा है तो जुट जा रहा है, जुटेगा ना, एक तरफ बॉल लग रहा है, मान लीजिए है ना कोई बॉल नहीं है, उधर खाली लगा है, तो उधर ना खींच के जाएगा वस्तु का, तो इधर ना बॉल होगा, उधर जीरो होगा, इधर फोर्स जीरो होगा, उस डायरेक्शन में जीरो होगा, इधर क्या हो जाएगा 10 को, एक 10 को लगा रहा है, 2 को व्यक्ति 10 लगा रहा है, 4 न्यूटन का लगा रहा है, तो दोनों जोड़ एक ना डायरेक्शन में है, तो जुट के 14 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सदिश का नियम का पालन कर रहा है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये पत्थर को रखे हैं, ठीक है। अब इस पे ना एक तरफ बॉल ना दोनों तरफ लग रहा है ना, 10 न्यूटन का लग रहा है ना, 4 न्यूटन का। तो बताइए तो कहने ज्यादा बॉल है, ज्यादा बॉल कहने इधर है ना, ज्यादा बॉल उस डायरेक्शन में, तो कहने खींच के जाएगा, ये है ना जाएगा नहीं, उधर जाएगा। जैसे मैं 2 गाड़ियां के गाड़ी को जोड़ देता है, देखते हैं वीडियो देखते होंगे रील्स में, 2 को जोड़ देता है, घींचता है दोनों, एगो उधर घींचता है एगो इधर, तो जिसमें ताकत होता है उधर घींच के लेके चल जाता है, और जिसमें ना होता है वो क्या घिंचाने लगता है, घिंचाने लगता है ना, जिसमें ताकत होता है उधर अकेले में खींच देता है पूरा। तो इसमें देखिएगा, हाई मान लीजिए हाई ये एगो इधर गाड़ी है, एगो इधर गाड़ी है, इस पत्थरों को खींच रहा है, तो हाई गाड़िया लगा रहा है 4 न्यूटन का बॉल, हाई लगा रहा है 10 न्यूटन का बॉल, तो कौन ज्यादा होगा, ज्यादा इधर इसमें ना हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको भी खींच के लेके चल जाएगा उधर, हाइयो इसी को भी, ठीक है। तो इससे ये कितना अधिक है, 6 न्यूटन अधिक है ना, 4 न्यूटन और 4 न्यूटन, ये तो आपस में मिल जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो यहीं पे स्थिर रहेगा। अगर इधर भी 4 न्यूटन लग रहा है तो उधर भी 4 न्यूटन लगता है ना, तो ये वस्तु नहीं हिलती, दोनों तरफ बराबर बॉल है, तो हिलेगा नहीं हिलेगा। जैसे मैं हमको यहाँ पे ले लीजिए और दोनों तरफ से 10-10 न्यूटन से खींचिए, तो क्या हम हिलेंगे, नहीं हिलेंगे, दोनों तरफ से बराबर बॉल रहेगा, तो क्या होगा, हम स्थिर रहेंगे यहीं पे। अगर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इधर 4 न्यूटन लग रहा है, उधर 10 न्यूटन, तो वस्तु किधर खींच के जाएगी, उधर खींच के जाएगी। तो यहाँ पे एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन, तो ये घट गया, बॉल घट गया, 6 न्यूटन हो गया, यानी सदिश के नियम का पालन कर रहा है। सदिश होता है ना, जिस डायरेक्शन चेंज होगा ना, तो तरफ उसके परिमाण में ना परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होता है ना, डायरेक्शन चेंज होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो सदिश नहीं होगा, सदिश के नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए सदिश नहीं होगा। इसीलिए ना ये विद्युत धारा है ना, इसमें डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन ये घटता बढ़ता नहीं है, सेम रहता है, वही रहता है, इसीलिए वो अदिश होता है। कल हम आपको बताएंगे कि विद्युत धारा क्यों अदिश राशि होता है, क्यों नहीं सदिश होता है, उसमें डायरेक्शन और परिमाण होते हुए भी अदिश क्यों होता है, सदिश क्यों नहीं होता है, ये बताएंगे हम आपको कल, ठीक है। तो ये